मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द युग्म संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इससे पूर्व हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। अन्न अन्न, इन दोनों में दो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तो अन्न जिसमें दो ना होते हैं, जिसमें दो ना वाले शब्द होते हों, तो वो होता है अनाज, और अन्न माने होता है दूसरा। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि अनाज किस विकल्प में लिखा हुआ है। तो का विकल्प में अनाज पहले लिखा हुआ है, इसीलिए ये ठीक है। अगला उपकार और अपकार लिखा है। उपकार माने होता है भलाई, तो हम पहले भलाई देखते हैं ये काय में कौन से विकल्प में है। तो भलाई सबसे पहले विकल्प में गा वाले विकल्प में है भलाई, और अपकार माने होता है बुराई, तो भलाई और बुराई, इसलिए गा विकल्प ठीक है। तीसरा है अपत्य और अपथ्य। तो अपत्य माने होता है आपका संतान, नहीं सॉरी, अपत्य माने हाँ ठीक संतान, और अपत्य माने होता है आहितकर भोजन, जो रोगी के लिए दिया जाने वाला भोजन होता है। तो गा विकल्प ठीक है। अगला है आचार और आचार। तो आचार माने होता है मुरब्बा, और आचार माने होता है आचरण। तो मुरब्बा पहले विकल्प में देखने हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो देखना है खा विकल्प में मुरब्बा पहले लिखा हुआ है और आचरण दूसरे शब्द में लिखा हुआ है, तो खा विकल्प ठीक है। अगला है अयस और एयस। तो अयस माने होता है आपका कीर्ति, अपयश जिसे कहते हैं, होना चाहिए यहाँ अपयश, पा होना चाहिए, अपयश माने। तो आपको देखना है अयस और अयस का अर्थ देखना है पहले। तो अयस माने होता है कीर्ति और अयस माने होता है प्रसिद्धि, तो खा विकल्प ठीक होगा, कीर्ति और प्रसिद्धि। अगला है पास और पास। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक में छोटा सा है दूसरे में बड़ा सा है। तो पास माने होता है एक का जाल, तो जिसमें छोटा सा होता है उसका होता है पास माने निकट, और जिसमें बड़ा सा होगा उसका होता है जाल। तो देखना है निकट शब्द पहले किस विकल्प में है। तो पास माने निकट होता है, तो गा विकल्प हमारा ठीक बैठता है। और एक खा में देखिए निकट पहले लिखा है, मगर गा वाले विकल्प में ऊंचा लिखा है, तो इसलिए विकल्प गलत है, क्योंकि पास माने जल होता है, जाल होता है। तो खा विकल्प ठीक है, निकट और जाल। अगला है पंथ और पथ। तो पंथ माने देखना है, पंथ माने क्या होता है। पंथ माने एक संप्रदाय होता है किसी जाति विशेष का, और पथ माने होता है मार्ग। तो हमें देखना है कि पंथ पहले शब्द में क्या है, पंथ। तो पंथ माने संप्रदाय सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, का में नहीं लिखा है, खा में लिखा है। तो और पथ माने मार्ग होता है, तो खा विकल्प ठीक है, संप्रदाय और मार्ग। अगला है अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज जिसमें जा होता है उसका अर्थ है कमल, और दा वाला होता है बादल। तो पहले देखने हैं विकल्प में कमल कहाँ लिखा हुआ है। का विकल्प में कमल लिखा हुआ है, शेष किसी विकल्प में पहले स्थान पर कमल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए का विकल्प ठीक है, अम्बुद माने बादल होता है। अगला है मेघ और मेध। तो मेघ माने होता है बादल, और मेध माने होती है कहने चाहिए बुद्धि। और तो हमने देखना है कि कौन सा विकल्प में हमारा उत्तर छिपा हुआ है। तो मेघ माने बादल खा विकल्प में लिखा हुआ है पहले स्थान पर, का में भी लिखा हुआ है। और दूसरा है मेध, मेध माने होता है यज्ञ, तो हमारा खा विकल्प ठीक है, बादल और यज्ञ। अगला है अभय और अभय। तो अभय माने बिना भय के, निडर जिसे कह सकते हैं। तो निडर हमको देखना है किस विकल्प में होगा। तो देखने हैं निडर शब्द पहले का विकल्प में दिया हुआ है, और उभय माने होता है दोनों, तो हमारा का विकल्प ठीक है, निडर और दोनों। अगला है सुत सूत। तो सुत माने क्या होता है पुत्र, और सूत माने होता है धागा। तो सूत माने एक धागा भी होता है, सूत माने एक सारथी भी होता है। इसीलिए हम देखना है कि सूत के अर्थ दो होते हैं, तो सारथी देखें कहाँ है। तो सारथी लिखा हुआ है हमारे खा विकल्प में। सूत माने धागा भी होता है, तो धागा किसी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस पर विचार नहीं करेंगे। सुत माने होता है पुत्र, तो पुत्र और सारथी कहाँ लिखा हुआ है, खा विकल्प में, इसलिए ये ठीक है। अगला है अंश और अंश। अंश छोटे सा वाला होता है कंधा, और अंश माने बड़ा सा वाला होता है भाग।
तो हमें देखना है कि पहले स्थान पर कंधा कहाँ लिखा हुआ है। तो कंधा विकल्प हमारे देखिए सारे विकल्पों में खा विकल्प में लिखा हुआ है कंधा, और अंश माने हिस्सा, इसलिए खा विकल्प ठीक है। अगला है 13 जलद और जलज। तो हमने कहा दा वाला बादल होता है, जा वाले कमल होता है, तो इस पहले स्थान पर बादल देखना है कहाँ स्थल लिखा हुआ है। तो का विकल्प में बादल लिखा हुआ है पहले और बाद में कमल लिखा हुआ, इसलिए का विकल्प ठीक है, बादल और कमल। अनल और अनिल, अनल माने होता है आग और अनिल माने वायु। तो हमें देखना है कि अनल आग होती है, तो आग पहले स्थान पर कहाँ लिखा हुआ है। तो का में नहीं लिखा हुआ है, खा में नहीं लिखा हुआ है, गा में लिखा हुआ है अग्नि। तो अनल माने आग और अनिल माने वायु, तो गा विकल्प ठीक है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। कौन है यार? अरे